हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। इसके अगले पोर्शन हम यहाँ पर आज देखेंगे 3.6 में मैनेज रिस्पांस टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रबंध व्यावसायिक पर्यावरण की बदलते परिवेश में क्या क्या परिवर्तन आया है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसका जो पॉइंट हमारा फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता रखा है, जिसका मतलब होता है विविधता। अब जब हम वस्तु बना रहे हैं, उस वस्तु को एक लाइन की या एक प्रकार की वस्तु नहीं बना रहे, अलग अलग प्रकार की वस्तु हम बना रहे हैं। किसके कारण से बनाना संभव हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण से। तो हमारी जो वस्तु बन रही है उसमें विविधता है। हम एक लाइन की वस्तु नहीं बना रहे, बल्कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का समावेश इस बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से संभव हो पाया है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, याद रखा ब्रांड बिल्डिंग। अब हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही है, वो ब्रांड को ज्यादा महत्व देकर के वस्तुएं बनाई जा रही है। हर कल कारखाने या फैक्ट्री का जो मालिक होता है, वो अपना ब्रांड तैयार करता है, उसी के आधार पर वस्तुओं को वो बेचने का कार्य करता है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। वो किससे संभव हो पाया है? ये बिजनेस एनवायरनमेंट के नॉलेज के कारण। कि अब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अपने नॉलेज के आधार पर ज्यादा वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी बिक्री बढ़ चुकी है। फिर यहाँ पर बता रखा है उसने पॉइंट नंबर 4 की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण हम नवीन टेक्नोलॉजी को भी अपना रहे हैं, ताकि हम तेजी से कार्य कर सके, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण कर सके और उसमें कुछ नवीनता भी ला सके। और पांचवा पॉइंट आ रहा है जॉइंट वेंचर, जिसको बोलते हैं संयुक्त साहस। अब कंपनियां जो है वो मिल करके व्यवसाय कर रही है, जैसे फोर्ड कंपनियां है, या फिर आप एक उदाहरण देख सकते हैं जैसे मारुति है। मारुति ने गठबंधन किया, किससे किया है? तो आप देख सकते हैं सुजुकी से। इस प्रकार से मारुति सुजुकी ये क्यों किया है? ताकि वो अपने लॉसेस को, अपने घाटे को कम कर सके और मिल करके व्यापार करे, जिससे उन्हें ज्यादा ज्यादा लाभ हो। तो ये किससे संभव हुआ है? बिजनेस एनवायरनमेंट के द्वारा संभव हुआ है। तो ये जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त साहस, मिल करके दो कंपनियां अपना व्यापार शुरू कर रही है और अपना काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर रही है। तो ये जो है मैनेज रिस्पांस है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण से सब संभव हो पाया है। ये देखो चेंजेस आए हैं। कस्टमर फोकस, पहले जो हमारा फोकस होता था वस्तुओं के निर्माण में, वो मार्केट को फोकस करते थे कि बाजार में हमारी कौन सी वस्तु बिकेगी, बाजार में कौन सी वस्तु को चलाना है। लेकिन अभी वर्तमान में ये इस बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण से संभव हुआ है कि हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस क्या है? कस्टमर फोकस। एक पॉइंट नंबर 3.7 आ रहा है, इसमें हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज लाइसेंस कंपल्सरी। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यू पॉलिसी जो है हमारी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुई है? 1991 में। इसके तहत ऐसी कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसके लिए हमारे लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी अनिवार्य हो गया है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा है डेंजरस केमिकल, खतरनाक रसायन भी हो सकते हैं, उसके लिए हमको लाइसेंस लेना भी वर्तमान में हमारे देश में आवश्यक है। और फिर सिगरेट इंडस्ट्रीज है। थर्ड नंबर पे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है, फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। फोर्थ पर डिफेंस डिवाइस इंडस्ट्रीज, हमारे देश की ये जो शस्त्र वगैरह बनते हैं, इसको ये भी सरकार के पास होते हैं, सरकार का इसका अधिपत्य होता है। तो इसके लिए भी हमको लाइसेंस लेना अनिवार्य है और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। और लास्ट में आ रहा है अल्कोहल इंडस्ट्रीज। इनके लिए ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए हमको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो हमने यहाँ पर दो चीज देखी है, मैनेजर रिस्पांस टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ये देखा है, और सेकंड देखा अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज लाइसेंस इज कंपल्सरी। ऐसे कौन-कौन से उद्योगों के लिए वर्तमान में हमारे देश में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।